उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का एक ऐसा वर्ग भी है जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और ये है शिक्षा मित्र और अनुदेशक। लंबे वक्त से अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से महज इन शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उस बीच में अगर हम देखें देश के अन्य राज्यों की, तो कई राज्यों में शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया गया है। कई जगह पे समान कार्य समान वेतन जैसे जो चीजें वो भी शिक्षा मित्रों के लिए लागू कर दी गई और कई जगह पे तो ये भी देखने को मिला है कि नियमित शिक्षकों की तरह ही इनके मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। उनका मानदेय और नियमित शिक्षकों का वेतनमान एक बराबर कर दिया गया। इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिली है। कई सारे राज्यों ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को कई सारी सौगातें दी, लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे सरकार ने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया। जबकि 2017 से लेकर अब तक लगातार शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। जो भी शिक्षा मित्रों को समझ में आ रहा है वो कदम उठाए जा रहे हैं। फिर वो आंदोलन का हो, ज्ञापन पत्र सौंपने को, मुलाकातों को या फिर किसी भी तरह का कोई कदम हो, ये कर्मचारी उठाने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि सरकार इन सारी चीजों को अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जहां विकास को लेकर बात करती है, वहीं इन शिक्षा मित्रों के विकास के बारे में न जाने क्यों सरकार नहीं सोच रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा यही कहते हुए नजर आए हैं कि उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा विकास हो गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से किसी को भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हर एक विभाग की उन्नति हो रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही जो बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, उनके भविष्य के बारे में न जाने क्यों सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। जबकि इन शिक्षा मित्रों के द्वारा लगातार गुहार लगाई जा रही है, यहाँ तक कि इनके परिवार की तरफ से भी कितनी बार सरकार से अपील की गई। हाल फिलहाल में भी देखने को मिला कि शिक्षा मित्र हैं, उनकी बूढ़ी माँ ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की और इसी तरह न जाने कितने शिक्षा मित्रों के परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, लेकिन फिर भी स्थितियां जस की तस बनी हुई है। जैसा कि शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, काफी सारी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और इस स्थिति में उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, आखिर वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाएं। लेकिन इसमें भी सरकार बस यही कहती हुई नजर आती है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल होगा। देखने को मिला कि कई बार इन सारे मुद्दों को लेकर बैठकें भी की गई, यहाँ तक कि विधान परिषद में भी शिक्षा मित्रों को लेकर बैठक की गई, बातचीत की गई, लेकिन देखने को मिला जो समस्याओं का हल है वो बिल्कुल शून्य नजर आ रहा है। शिक्षा मित्रों की जो प्रगति है वो बिल्कुल ही शून्य नजर आ रही है। लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीजों की तरफ ध्यान न देते हुए शिक्षा मित्रों से मुलाकात करने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी स्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई। न जाने कितनी बार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मुलाकात की होगी शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों से, न जाने कितनी बार एमएलसी और एमएलए ने मुलाकात की होगी, लेकिन किसी भी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद ही कुछ चीजें समझ में आएंगी। लेकिन इस बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आई जब अक्टूबर में शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन शिक्षा मित्रों ने मुलाकात की थी, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही कहना था कि बस अब आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत जल्दी आप लोगों के जीवन में भी खुशियां आएंगी। लेकिन अब वो बातें महज बातें ही रह गई हैं। उसके बाद से इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई हलचल नहीं की, न ही सरकार के बीच में कोई हलचल हुई है। अब देखना ये होगा कि अब शिक्षा मित्र जो कदम उठाने जा रहे हैं, 15 अप्रैल तक का समय दिया है, उसके बाद जो आंदोलन करने जा रहे हैं या जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उससे सरकार के ऊपर क्या कुछ असर पड़ता है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।